बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में जो 9 मई की बेल कैंसलेशन फिक्स थी और मैं उसमें हाज़िर हुआ हूँ कि हमारी जो को एक्यूज़्ड हैं, तकरीबन हम 35 केसेस में इस केस में फवाद साहब जो एक्यूज़्ड हैं और दीगर जो हमारे दोस्त हैं वो एक्यूज़्ड हैं। वो लोग जिन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी वो मल्टीपल केसेस में, मल्टीपल एफआईआर्स में, मुख्तलिफ पंजाब के हिस्सों में उनको रखा गया है। और आज मैंने अदालत से दरख्वास्त की कि आप ये जो 4 महीने की डायरेक्शन दे रहे हैं, आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए कि जिस तरह से एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में ये ट्रायल चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट स्टाइल में ये जो है ट्रायल चलाए जा रहे हैं। हमारे जो गवाहान हैं उनको तेज़ी से भुगताया जा रहा है और हमें इवन 4 की कॉपियाँ, हमें जो एप्लीकेशन की कॉपियाँ, फैसलों की कॉपियाँ भी नहीं मिलती हैं। तो इस पर चीफ साहब ने ये कहा कि वो इंश्योर करेंगे, लेकिन और उन्होंने ये कहा कि वो सारे केस अगले 14 और 15 को लगा रहे हैं। ये जो डायरेक्शन दी गई है इसमें मेरा एतराज़ ये था कि आप बहुत सारे को एक्यूज हैं उनको सुने बगैर आप फैसला कर रहे हैं। बेल कैंसलेशन तो वैसे ही जो है वो 99.9% जो है वो खारिज होती है। हमने कभी बेल कैंसलेशन, बहुत ही रेयर ऑर्डर होता है, अगर आप सालों में भी जाएं तो एक आधा ऑर्डर होता है जिसकी बहुत कोई फ्राउड हो रहा हो। इस वक्त जिनके केसेस लगे हुए हैं उनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है या इस काबिल नहीं है कि वो एविडेंस को फ्राउड कर सके या गवाहान को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सके। लेकिन एक बात जो है मेरे लिए हैरानगी की बात आज भी है कि आज भी पीटीआई का कोई बड़ा लॉयर इन अदालतों के सामने पेश नहीं हुआ, कोई बड़ा रहनुमा जो है वकील रहनुमा इधर नहीं पेश हुए और उन्होंने ये बॉदर ही नहीं किया कि अगर इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं और बुशरा बीबी के केसेस चल रहे हैं तो आप कम से कम आके अपना मतमा नज़र तो बयान कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुने बगैर फैसला करना है और उन्होंने ये कहना है कि जी 4 महीने में आप केस ख़त्म करें, तो इसका तो मतलब है कि आप सेंटेंस दिलवा रहे हैं। यानी आपकी डायरेक्शंस बिल्कुल नेक नीति पे मबनी होगी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो नीचे वाले कोर्ट्स में जो असल जजेस थे, कल आपने एक जज जो है उनके खिलाफ रेफरेंस पे जुर्माना कायम रखा है। तो ये जो कोर्ट पैकिंग जो है ये ऊपर से नीचे तक हो चुकी है। लिहाजा ये जो केसेस जिस तेज़ी से चलाए जा रहे हैं या जिस तेज़ी से चलाए जाएंगे, इसका तो एक ही मकसद है कि 4 महीनों में आप कतई नज़र के सबूत है नहीं है उस पर सजा दें और उसके बाद ना हाई कोर्ट में अपीलें लगती हैं, हाई कोर्ट में बेल्स नहीं लगती हैं। इमरान खान साहब की बेल्स जिस तरह से लगाई गई हैं आपके सामने है। जो दूसरे को एक्यूज हैं, जो लाहौर में शाह महमूद साहब हैं, चौधरी जाज साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, चीमा साहब हैं, यास्मीन बीबी हैं या दीगर जो असीरान हैं, उनकी बेलें नहीं लगती हैं। सो एक कोर्ट में जो माहौल है जो इस वक्त वो इस तरह का है कि जिससे आपको फेयर ट्रायल यानी जो हमारे आइनी हकूक़ हैं उनका मुतासर होने का ख़तरा है। तो आज अदालत को मैंने ये इस्तदा की है तो उन्होंने ये कहा है कि हम केस फिक्स कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ और ब्रांचेस में मुझे पता लगा है कि एडवोकेट्स का भी दाखिला बंद हो चुका है। मुझे नहीं समझ में आती कि इतना ये सुप्रीम कोर्ट है या CIA का ऑफिस है, ये इस तरह की जो आपने इनकॉग्निटो जो रख दिया सारा काम, ये किस तरह से किया और इसमें क्या मामला है। तो ये एक इंसाफ की फराहमी ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि नज़र भी आनी चाहिए। और वो केसेस जिनमें बुनियादी सवाल हैं कि मल्टीपल FIRs नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, आप वो लगाएं, आप सुने। एक डिवीजन में 15-15 FIR हैं। जिन लोगों ने PTI को नहीं छोड़ा उनके ऊपर 15-15 FIR हैं, जिन्होंने छोड़ा है उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उनके खिलाफ ना चलान आया ना कोई सबूत है। तो ये एक वाज़ेह खिलाफ वर्जी हो रही है आइन और कानून की। तो आज मैंने ये हाईलाइट किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि वो केस लगाते हैं, हमारा भी बात सुनेंगे, लेकिन आज जो यहाँ पे एब्सेंस है वकला की, वो हैरान कुन है कि वहाँ पे कोई भी सीनियर वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब की तरफ से आके, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है इसमें प्रेजुडिस हो रहे हैं, इसमें कोई पार्टी है या नहीं है वो मसला नहीं है, ये ओवरऑल डायरेक्शन है, जॉइंट ट्रायल्स हैं, इसमें इमरान खान साहब भी मुतासर होंगे, बाकी को अक्यूज भी मुतासर होंगे। लिहाजा ये जो है एक मुसलसल कोताही है कि कोई बंदा जो है वो यहाँ पे नहीं आता और इन केसेस को सीरियसली नहीं लेता। मैंने आज हाज़िर हुआ हूँ, मेरी इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने सुनी भी है, मैं उस फैसले से मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन जब फैसला आता है मैं देखता हूँ और मेरे केसेस में जब ये फैसला आएगा तो हम उसको कंटेस्ट करेंगे। आज हमें ज़्यादा तादाद में इधर आना चाहिए था और अपने हकूक़ का दिफा करेंगे। चौधरी साहब, अदालतें जल्दी केस निपटाएं तब भी आपको एतराज़ है, ताख़ीर करे तब भी एतराज़ है, कोई एक आबा साहब गुजारिश ये है कि ताख़ीर ये जल्दी का मसला नहीं होता, आप इंसाफ होता दिखाई दें। अब मैंने आपको कहा कि मेरे एक केस में 23 गवाह भुगत गए हैं, आप उनकी स्टेटमेंट जो है मुझे नहीं दे रहे, आप उनका कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं दे रहे,
अभी वहाँ पे खदीजा शाह के वकील ने कहा है कि उनका जो एप्लीकेशन जो रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाती। तो फिर आप मुझे बताइए कि जिस तरह से ये केस चलाए जा रहे हैं उन केसेस को भी तो मद्देनजर रखना है। हाई कोर्ट्स का तो हाल ये है कि हाई कोर्ट में तो बिलें तक नहीं लगती। आप कह रहे हैं कि उसी के एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस जो हैं उनके पास अब भेजेंगे। कौन सा कानून है इस मुल्क में जिसमें रह गया है? सुप्रीम कोर्ट पता नहीं किस दुनिया में रह रही है। इस मुल्क में आइन मुअत्तल है और सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं, हाई कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं। वहाँ पे आम शहरियों के बुनियादी हकूक जो हैं, पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान या जो पीटीआई वाले से ताल्लुक़ रखने वाले, उनकी हद तक आइन बिल्कुल मुअत्तल।